टूट पड़ा ठाकरे ब्रदर्स पर दुखों का पहाड़, हिंदी की तौहीन पर भड़क उठा हिंदुस्तान। सामने आई अभी ऐसी खबर, अब राज ठाकरे पर होगा बड़ा एक्शन। पहले ब्रजभूषण फिर निशिकांत ने सुनाई राज ठाकरे को खरी खरी। अब 3 वरिष्ठ वकीलों ने डीजीपी को लिखी चिट्ठी, कहीं ऐसी बात हो जाएंगे आप भी हैरान। महाराष्ट्र में हिंदी की तौहीन पर नहीं थम रहा लोगों में गुस्सा, सोशल मीडिया पर लोगों ने राज ठाकरे को लपेटा, कमेंट्स की लग गई बाढ़, मचा दिल्ली तक हाहाकार। इधर राज ठाकरे हिंदी की तौहीन करते रह गए, उधर ऐसा खेल उनके साथ हुआ है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पहले ब्रजभूषण ने खरी खरी सुनाई, फिर निशिकांत दुबे ने बिहार आने की धमकी दी, तो अब 3 वरिष्ठ वकीलों ने राज ठाकरे की मुसीबत बढ़ा दी, या यूं कहें कि रातों की नींद को एक ही झटके में उड़ाकर रख दिया है, जिसने दिल्ली तक हलचल मचा दी है। वहीं सोशल मीडिया पर तो राज ठाकरे के लिए लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अब देश में हिंदी की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुछ लोगों ने इससे भी बड़ी बातें कही हैं और राज ठाकरे को ओपन चैलेंज दिया है, जिसके बारे में बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, राज ठाकरे पर बड़ा संकट गहरा गया है। यहां तक कि सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या मराठी अस्मिता के नाम पर पूरे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और क्या एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पर अब एनएसए लगेगा। इन सवालों की गूंज अब सिर्फ राजनीतिक गलियारों में नहीं, बल्कि बॉम्बे हाईकोर्ट से लेकर आम जनता की जुबान तक सुनाई दे रही है, क्योंकि इस बार खेल सिर्फ भाषण का नहीं, बल्कि देश की अखंडता पर चोट का है, जिसके पीछे की वजह उनका एक बयान है। खबरों की माने तो 5 जुलाई को मुंबई के वर्ली में हुए एक कार्यक्रम में राज ठाकरे ने जो कुछ कहा, वो अब उनके लिए बड़ा सिरदर्द बन गया है। उन्होंने कहा था, जो भी हमसे गलत भाषा में बात करेगा उसे 1 मिनट में चुप करा देंगे, यानी सीधे सीधे धमकी। और उसके तुरंत बाद सामने आए एमएनएस कार्यकर्ताओं के उग्र चेहरे, जिन्होंने दुकानों पर हमला किया, नेताओं के ऑफिस में तोड़फोड़ की और कई जगहों पर आम जनता से मारपीट की। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित हमला था, जिस पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र के 3 दिग्गज वकीलों ने राज्य के डीजीपी को चिट्ठी लिख डाली। चिट्ठी में साफ तौर पर कहा गया कि राज ठाकरे के भाषण देश की एकता और संविधान पर सीधा हमला है। वकीलों की मांग है एफआईआर दर्ज हो, राज ठाकरे पर एनएसए लगे, हाई लेवल जांच हो, और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ भाषण नहीं था, ये एक प्लान्ड हेट ऑपरेशन था, जो मराठी के नाम पर बाकी भारतीयों को डराने का एजेंडा लिए हुए था। शिकायत में बताया गया कि एमएनएस कार्यकर्ताओं ने यूपी, बिहार और साउथ इंडिया से आए लोगों को टारगेट किया, कुछ को पीटा गया, कुछ की दुकानों को निशाना बनाया गया, यहां तक कि महिलाओं और बुजुर्गों के साथ भी बदसलूकी की गई। एक वीडियो में तो एक बुजुर्ग महिला को सिर्फ इसलिए अपमानित किया गया क्योंकि वो मराठी नहीं बोल पाई, जिसकी तस्वीरों ने सबका ध्यान खींचा था। लेकिन अब सवाल सिर्फ भाषण का नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि क्या राज ठाकरे एनएसए में शामिल माने जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि राज ठाकरे अब तक चुप क्यों हैं? क्या वो कानून का सामना करने को तैयार नहीं, या फिर ये सारा विवाद एक चुनावी दांव है, जिसमें एक बार फिर भाषा के नाम पर वोट बटोरने की चाल चली जा रही है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक विरोध की लहर उठ चुकी है। कुछ जगहों पर राज ठाकरे माफी मांगो के नारे भी लग चुके हैं। ट्विटर पर #अरेस्ट राज ठाकरे ट्रेंड कर रहा है, लेकिन एमएनएस समर्थकों की तरफ से भी पलटवार जारी है। वकीलों ने सिर्फ राज ठाकरे ही नहीं, बल्कि एमएनएस पार्टी के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यह पार्टी अब एक विचारधारा की जननी बन चुकी है, जो भारतीयता को बांट रही है। अब नजर महाराष्ट्र सरकार और केंद्र की प्रतिक्रिया पर है।